Today we will discuss an app which is helping India becoming more accessible. Yes, today we'll talk about सुगम्य भारत app. Now, पहले इसकी कुछ बेसिक देख लेते हैं. ये लॉन्च हुई थी 2021 में एज अ पार्ट ऑफ सुगम्य भारत कैंपेन. It was launched by Department of Empowerment of Persons with Disabilities, which is under Union Ministry of Social Justice and Empowerment. तो क्या हमने देखा? Launched in 21 by Department of Empowerment under Ministry of Social Justice. Okay. Now, क्या इसका फीचर्स है, क्या ज़रूरत है इसकी? ये हेल्प करते सिटीजन्स को टू रिपोर्ट एक्सेसिबिलिटी इश्यूज अक्रॉस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इससे क्या होता है? बैरियर फ्री इंडिया को बिल्ड करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन. ओके, नाउ पहले हम देखते हैं व्हाट इज सुगम्य भारत कैंपेन, दैट इज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन. ये लॉन्च हुई थी 3 दिसंबर 2015 को एंड इसका एम क्या था? टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी वाया बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी. नाउ इसकी कुछ अचीवमेंट्स हम देख लेते हैं. 1748 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रेट्रोफिटेड हो गई हैं, मतलब कि उनको रेट्रोफिट कर दिया गया विद एक्सेसिबिलिटी फीचर्स. 709 रेलवे स्टेशन फुल्ली एक्सेसिबल. ऑल 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नाउ फीचर एक्सेसिबिलिटी फीचर्स सच एज रैम्प्स, ब्रेल सिस्टम्स. ठीक है, ये कुछ 95 गवर्नमेंट साइट्स भी एक्सेसिबल कर दी गई हैं. इतने बस स्टेशन में भी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं. तो इन टोटल वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सेसिबल इंडिया. ओके, नाउ वी विल सी कि इस ऐप में कुछ फीचर्स जो हैं, न्यू फीचर्स आए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं. मोर इंट्यूटिव एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, AI पावर्ड चैटबॉट. ठीक है, वो यूजर्स को रियल टाइम में असिस्ट करता है. ठीक है, circulars and notifications about new initiatives related to accessibility, integration of government schemes and other valuable resources for persons with disabilities. ये सब ऐप पॉजिटिव इफेक्ट लाने में हेल्प करेगा. ठीक है, अभी रजिस्टर्ड यूजर्स 14,000 अराउंड है, जिसमें से एक इसका इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल कंप्लेंट्स 2,705 रिसीव हुई हैं, जिसमें से 1897 हैव बीन रिजॉल्व सक्सेसफुली. ठीक है, नाउ यूजर्स जो हैं इस ऐप पर इजीली जियो टैग फोटोज वाया इसरोज भुवन मैप्स वो कर सकते हैं अपलोड, ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज जल्दी से जल्दी एक्शन ले सकें. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 2.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. ओके, फिर भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर रैम्प्स नहीं है, एक्सेसिबल वॉशरूम्स वगैरह कुछ भी नहीं है. तो बहुत डिफिकल्ट होता है यार, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं. तो ये ऐप है, सिटीजन्स को एम्पावर करती है, उनको एक जरिया देती है कि वो अपनी राइट्स को प्रैक्टिस कर सके और कंप्लेन कर सके जहाँ पर उनका जाना हक है. So this aligns with United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities and SDG Goal 10 of reducing inequality. You can also link this with digital governance, okay, e-participation and social inclusion. All this will help in making our country more accessible. अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो सबका एक साथ होना चाहिए, ये नहीं किसी के लिए एक्सेसिबल है किसी के लिए नहीं है. So yes, this is a very powerful tool which will help in building a truly inclusive India. Okay, and for any doubts you can write in the comment section. Thank you, keep watching.